कर लें, लाइक कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के एक बहुत ही अच्छे और रोजगार परक कोर्स के संबंधित। जी हाँ, ये वो सर्टिफिकेट कोर्स है जिसको करने के बाद कोई भी व्यक्ति एक अच्छे कोच, अच्छे स्पोर्ट्स टीचर, एक अच्छे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तरफ से। NIS अपने आप में बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस है स्पोर्ट्स और खेल जगत के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए। उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है जो कि सर्कुलर है, वो है 14 अगस्त 2023 का ये सर्कुलर है। साइट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो वेबसाइट है वो दी गई है, वो है www.6wcc.nsnis.in। इस पे जाकर अपना आप आवेदन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको आवेदन करने के लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कब इसका आवेदन, कब इसकी डेट कब है, कब तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है आवेदन करने की और किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन को स्टार्ट करने की जो डेट दी गई है वो है 17 अगस्त 2023। 17 अगस्त 2023 से इसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जो लास्ट डेट दी गई है इस एप्लीकेशन को सबमिशन की ऑनलाइन और फी डिपोजिशन की, वो दी गई है 20 नवंबर 2023। जी हाँ साथियों, 20 नवंबर 2023, यानी लगभग आपको 3 मंथ्स का यहाँ पर पर्याप्त समय दिया गया है। 3 मंथ्स का पर्याप्त समय दिया गया है आपको अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसके बाद आपका लास्ट डेट है 20 नवंबर 2023। असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन, जब कैंडिडेट की एप्लीकेशन भरने के बाद इसको इन एप्लीकेशन का असेसमेंट होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद जब आपके पूरी तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट है NIS की, उसको आप फुलफिल करते हैं तो आपका असेसमेंट के बाद आपका क्या होगा, असेसमेंट होगा जो होगा वो होगा 22 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपका असेसमेंट चलेगा और 1 दिसंबर 2023 को पब्लिकेशन हो जाएगा फाइनल लिस्ट का। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी फाइनल लिस्ट का पब्लिकेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 दिसंबर 2023 को। तो ये जो इतनी प्रोसेस रहेगी वो स्टेज 1 प्रोसेस है, जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे अपनी और उसके बाद आपके ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म का असेसमेंट होगा NIS लेवल पर, और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल इस कोर्स को करने के लिए मीट कर रही होगी, उनका पब्लिकेशन होगा उनकी फाइनल लिस्ट का, और वो एलिजिबल होंगे आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए, कोर्स को करने के लिए। तो इसके बाद ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज जहाँ से शुरू होती है वो है कि आपके ऑनलाइन क्लासेस, जो कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ भी आप रह रहे हैं वहीं से इसके ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, जो कि 4 दिसंबर 2023 से लेके 29 दिसंबर 2023 तक चलने वाली है। तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे और ऑनलाइन क्लासेस के बाद में एक थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, जो आपने ऑनलाइन में पढ़ा होगा उसी से संबंधित एक थ्योरी एग्जामिनेशन होगा। 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को वो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होगा। और थ्योरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा, वो किया जाएगा 5 जनवरी 2024 फ्राइडे को। 5 जनवरी को आपका थ्योरी का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है आपकी सेकेंड स्टेज की प्रोसेस है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस से लेके आपके ऑनलाइन असेसमेंट का और उसके थ्योरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट तक का डिक्लेरेशन जो होगा वो आपका कम्स अंडर द सेकेंड स्टेज। और जब आप इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका फिजिकल रिपोर्ट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद आपका फिजिकल रिपोर्ट होगा, वो होगा 8 जनवरी 2024 को। 8 जनवरी 2024 को आपके लिए जो सेंटर अलॉट किया जाएगा, फिजिकल रिपोर्ट वहाँ पर आपको करना है। वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस चलेंगे
वहाँ पर आपके जो भी स्पोर्ट्स, जो भी स्ट्रीम आपने ऑप्ट की होगी उससे संबंधित प्रैक्टिकल क्लास के लिए आपको सेंटर पर जाना होगा। तो उसके लिए फिजिकली रिपोर्ट आपको 8 जनवरी 2024 को करना है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे 8 जनवरी 2024 को, उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी और ये 24 जनवरी 2024 तक चलेंगी। तो ये जो आपका फिजिकल रिपोर्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम टीचिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और जो थ्योरी एग्जामिनेशन आपका है रीअपियर, एक थ्योरी एग्जामिनेशन आपका कहाँ हुआ, एक थ्योरी एग्जामिनेशन आपका ये हुआ, और आपका ये थ्योरी एग्जामिनेशन रीअपियर फिर होगा जो आपने प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस वहाँ पर ली होंगी सेंटर में, उससे संबंधित आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होगा रीअपियर, और वो होने जा रहा है आपका 15 जनवरी 2024 को। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो है 22 जनवरी 2024 से लेके और 23 जनवरी 2024 तक, 2 दिन का ये आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। ये आपके कोर्स का थर्ड स्टेज होगा जहां पर आप प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस लेंगे, थ्योरी एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देंगे, और ये आपका फिजिकली आपके ट्रेनिंग सेंटर जहां पर आपको सेंटर अलॉट होगा वहां पर जाकर करना होगा। कितने दिन के लिए आप जाएंगे वहां पर, ये आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फाइनली आपका जो क्या होगा वो होगा सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी। इन सारी चीज़ें प्रोसेस को आप क्वालिफाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाएगा, और वो सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी जो होगी वो होगी 24 जनवरी 2024 को। तो ये आपको कह सकते हैं कि आपका ये स्टेज 4 होगा जहां पर आपको सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी होगी, जिसमें आपको इस कोर्स से संबंधित सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब इसमें हम किन किन चीज़ों में इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, और 28 ऐसे स्ट्रीम हैं, 28 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें आप इस कोर्स में सर्टिफिकेट कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन है? आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, फेंसिंग है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हैंडबॉल है, हॉकी है, जूडो है, कबड्डी है, खो खो है, रोल बॉल है, रोइंग है, सॉफ्टबॉल है, शूटिंग है, स्विमिंग है, ताइक्वांडो है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, वॉलीबॉल है, वेटलिफ्टिंग है, रेसलिंग है, वंशु है और योगा है। ये कुल मिलाकर 28 ऐसे आपके स्पोर्ट्स हैं जिनमें आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कोर्स हैं सारे, और इन सारे कोर्सेज में से आप कोई भी एक स्पेशलाइजेशन, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप सर्टिफिकेट करने चाह रहे हैं, उसमें आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और उसके ही तहत आप इसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कि आपका जो ऑनलाइन थ्योरेटिकल क्लासेस जो हैं वो कौन कंडक्ट कराएगा? एकेडमिक सेंटर्स जो हैं, मेन एकेडमिक सेंटर्स NIS पटियाला के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाएंगे। और प्रैक्टिकल क्लासेस जो हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो प्रैक्टिकल सेशन है यानी कि प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो कहाँ होंगे आपके? तो वो क्लासेस आपके जो कंसर्न सेंटर है, जो आपको कंसर्न सेंटर अलाउट किया जाएगा, वही वो बेंगलोर हो सकता है, वो पटियाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वहाँ पर आपको ये जो प्रैक्टिकल सेशन अटेंड करने के लिए जाना होगा, और जो भी कोविड-19 के आपके प्रोटोकॉल है उसके तहत ये क्लासेस कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसमें एक विशेष बात दी हुई है कि आपकी जो कोर्स की एक की स्ट्रेंथ रहेगी वो आपकी 30 स्टूडेंट्स से लेके और 50 स्टूडेंट्स के बीच आपकी एक कोर्स की स्ट्रेंथ रहेगी। तो ये भी बहुत क्लियर एंड कट यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो कैंडिडेट को जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो कौन सा है, 6 वीक का ये सर्टिफिकेट कोर्स है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। और वो उसके लिए 1000 रुपये का फॉर्म जो भर रहे हैं उसका 1000 रुपीज़ आपका उसका ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो आपके जो कोर्स की फ़ी है वो रहने जा रही है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये तो आपके कोर्स की फ़ीस रहेगी ये। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एंड मिसलेनियस चार्ज होंगे 4,000 रुपीज़, जिसमें आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का खर्चा है, आपको वहाँ पर जो टीचिंग कराई जा रही है और जो फॉर्म्स वगैरह दिए जाएंगे उन सारा का खर्चा इसमें इंक्लूड है।
तो ये आपका 10,000 रुपीज़ कोर्स फीस। एस्टेब्लिशमेंट एंड मिसलेनियस चार्जेस जो हैं वो आपका 4,000 है। इसके साथ साथ आपकी एक लाइब्रेरी की फीस है वो 300 रुपीज़ है, और सिलेबस और जो नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी उसकी जो फीस है वो 500 रुपीज़ है। इस प्रकार जो ग्रांड टोटल होता है इस कोर्स की फीस का वो होता है 14,800 रुपीज़। जी हाँ, 14,800 रुपये आप इस कोर्स को करने के लिए फ़ी के रूप में पे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है, उसके अलावा ये आपके कोर्स की फ़ी हो गई। उसके अलावा जो भी आपका वहाँ पर रहने का और खाने का खर्चा होगा वो आपको यानी कैंडिडेट को स्वयं वहन करना है। क्लियर लिखा हुआ है कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग की जो फ़ी है वो कैंडिडेट को ही उस सेंटर में जब वो फिज़िकली रिपोर्ट करेंगे उसको पे करनी होगी, जो भी एज एप्लीकेबल, जो भी वहाँ की निर्धारित फीस है रहने की और खाने की वो कैंडिडेट को पे करनी होगी इन एडिशन टू द कोर्स फ़ी। यानी 14,800 रुपये के अलावा जो रहने का और खाने का प्रैक्टिकल सेशन के दौरान जो खर्चा आएगा उसको भी कैंडिडेट के द्वारा ही वहन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई फ़ी की बात। अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इसको करने के लिए आपको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या स्पोर्ट्स के अचीवमेंट रखना है। देखिए सबसे पहले तो आप इसमें देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसकी है वो है 10+2 यानी 12वीं पास, सीनियर हाई सेकेंडरी जो है आप पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है वो बैचलर, ग्रेजुएशन इन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स बैचलर, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मास्टर डिग्री 2 years and more अदर देन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एमफिल इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10+2 है आपकी, और इसके साथ साथ आप बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री भी आप हैं तो अच्छी बात है। और साथ साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 के साथ साथ स्पोर्ट्स का अचीवमेंट जो है वो है कि मिनिमम आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस इन इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, यानी आपने इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया हो उस कंसर्न स्ट्रीम में है जिसमें आप इस कोर्स के लिए भरने जा रहे हैं, और उसमें फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड प्लेस आपने प्राप्त किया हो उस टूर्नामेंट में। या फिर इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ कंसर्न स्पोर्ट डिसिप्लिन। जिस स्पोर्ट डिसिप्लिन में आप जा रहे हैं उस स्पोर्ट डिसिप्लिन में आपका डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने कोई भी टूर्नामेंट कराया हो उसमें आपका प्रतिभाग होना चाहिए और आप उसमें आपका प्लेस होना चाहिए। चलिए दूसरी चीज़ है, अगर ये नहीं है तो इसके अलावा क्या हो सकता है, पार्टिसिपेशन इन स्टेट चैंपियनशिप, पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट और पार्टिसिपेशन इन जोनल इंटर यूनिवर्सिटी लेवल। यदि आप ये मेट नहीं करते हैं तो आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टेट चैंपियनशिप में, ऑल इंडिया के इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन आपका हो सकता है, और पार्टिसिपेशन इन जोनल इंटर यूनिवर्सिटी लेवल, इनमें से भी अगर कोई है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आप अगर ये भी नहीं है तो आप कर सकते हैं पार्टिसिपेशन इन स्कूल नेशनल, आपने नेशनल स्कूल की तरफ से नेशनल खेला है, ये स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI, या फिर जूनियर या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कंडक्टेड बाय द कंसर्न स्पोर्ट्स फेडरेशन, उस कंसर्न स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार की ऐसी सीनियर या जूनियर चैंपियनशिप जो कंडक्ट की गई हो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन एट जूनियर और सीनियर इंटरनेशनल लेवल, या फिर आपने किसी भी जूनियर या सीनियर लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टिसिपेट किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑल एलिजिबल एप्लीकेबल सेल बी प्लेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके असेसमेंट के एप्लीकेशन असेसमेंट के बाद जो NIS की वेबसाइट है उस पर उनकी लिस्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। दूसरा जो है एज का जो क्राइटेरिया है वो 20 साल से लेकर 42 साल के मध्य होना चाहिए, और वो काउंटेबल कब है 4 दिसंबर 2023 तक। उसकी अभ्यर्थी की जो उम्र है वो 20 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स के बीच होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी नॉर्म्स हैं एज रिलैक्सेशन के, आयु में छूट के, वो SC ST OBC के लिए जिस प्रकार से छूट दी जाती है वो मान्य है, अनुमान है। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो
नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन का प्रावधान एज यूजुअल जो होता है वो है। चलिए, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कितना रहने वाली है? ड्यूरेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो ड्यूरेशन होगी वो 6 वीक्स होगी, यानी 4 दिसंबर 2023 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक ये 6 वीक की ड्यूरेशन इस कोर्स की रहेगी। साथ ही साथ इसमें एक बात बताई गई है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जब अपने फिजिकली उस ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करेंगे तो उनको अपने जो आइटम्स हैं, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट, क्लॉथिंग ऑफ देयर पर्सनल यूज़, जो है उनके पर्सनल यूज़ की क्लॉथिंग वगैरह खुद स्वयं उनको ले जानी होगी। यूनिफॉर्म के रूप में कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग देयर आउन वार्म अप शूज़, अपने खुद के शूज़, गेम शूज़, वाइट सॉक्स, टी शर्ट्स, शॉर्ट, ट्रैक सूट, ट्राउज़र, ठीक है, और ये ट्रैक सूट एक्सेट्रा जो भी उनके पर्सनल स्पोर्ट्स की यूजुअल यूज़ में आने वाले किट है, स्पोर्ट्स शूज़ हैं इत्यादि, वो सारे उन्हें खुद कैरी करना है। उनके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, जिस भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में उन्होंने अप्लाई किया है उससे संबंधित अपने इक्विपमेंट वो खुद लेके जाएंगे। सेंटर में तो मिलेंगे लेकिन खुद को भी अपने इक्विपमेंट लेकर जाना है, जो भी उन्होंने जिस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। साथ ही क्लोथिंग एज पर द सीजन, अगर बरसात है तो उस हिसाब से, अगर गर्मी है या सर्दी है तो उसके अकॉर्डिंग अपने जो यूनिफॉर्म और क्लॉथिंग लेकर जाना है। कैंडिडेट को ड्यूरिंग द कोर्स अपना खुद का बिस्तर और अपने खुद के जो क्लॉथिंग है वो खुद कैरी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। ऑनलाइन कंप्लीट भरे हुए फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर 2023। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, और किस कंडीशंस में ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा? इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, किसी भी तरीके की पूर्ण जानकारी ना देना, किसी तरीके की जानकारी को लेफ्ट कर देना, छोड़ देना, तो ऐसा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड, जो डिजायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको अगर अपलोड आपने नहीं किया है वेबसाइट पे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट द एप्लीकेशन फी, 1000 रुपीज़ का जो एप्लीकेशन फीस है उसके बगैर आप सबमिट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एंड द एप्लीकेशन नॉट सर्टिफाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी रिजेक्टेड, जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहता है, डॉक्टर, RMP, वो आपकी एक एप्लीकेशन में आपका हेल्थ या फिटनेस सर्टिफिकेट लगाएगा, जिसका आप उसके साइन बहुत आवश्यक है। यदि आप उसके साइन के बगैर एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं उस केस में भी आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ऑफ रिजर्व द राइट, ये सारे डिस्क्रिमिनर रहते हैं कि उनके पास ये अधिकार है कि किसी भी समय पर इस कोर्स को रिजेक्ट किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है। कोई वैकेंसीज हैं उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्टिफिकेट कोर्स विल इफ एनी, अगर कोई भी आगे आपको जानकारी लेना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर SAI NIS की वेबसाइट पटियाला पर जाकर या फिर इस दिए गए फ़ोन नंबर पर जाकर अपनी क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इट इज़ मैंडेटरी, देयर इज अ मैंडेटरी वर्ड, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट, for the selected candidates to bring with them a valid health और accidental insurance policy। वो ये कह रहे हैं कि हर कैंडिडेट को जो सेलेक्ट होता है उसको अपने साथ एक हेल्थ या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर आना बहुत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि NIS अथॉरिटीज विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस हैपनिंग और ऑन और ऑफ द फील्ड ड्यूरिंग द कोर्स। इस पूरे कोर्स के दौरान यदि सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए ये संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा। अतः ये मैंडेटरी किया गया है कि प्रत्येक जो कैंडिडेट वहाँ पर कोर्स करने जा रहे हैं कोई ना कोई अपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर लेकर जाएं। इसके बगैर भी उन कैंडिडेट्स को वहाँ पर कोर्स करने से रोका जा सकता है। तीसरी वो ये है कि स्पाउस एंड डिपेंडेंस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू स्टे विद देम एट द ट्रेनिंग सेंटर। स्पाउस और जो डिपेंडेंट्स हैं वो कैंडिडेट के साथ सेंटर पर रहने के लिए अलाउ नहीं है। अतः ऐसे कोई भी कैंडिडेट अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर नहीं जाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कोर्स को करने के बाद एक आप सर्टिफाइड कोच हो जाते हैं। 6 मंथ के, ये 6 वीक्स के कोर्स को करने के बाद आप क्या हो जाते हैं? एक सर्टिफाइड कोच हो जाते हैं। दूसरा, आप
स्कूल ऑब्लिक कॉलेजेस में क्या आप कोच के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। तीसरा, आप अपना फिटनेस सेंटर्स में एक सर्टिफाइड कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आप किसी क्लब में एक ट्रेनर के रूप में, एक सर्टिफाइड ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट क्लब्स हैं जो सर्टिफाइड कोचेस के लिए लगातार तलाश करते रहते हैं, तो ऐसे क्लब में आप सर्टिफाइड कोचेस की भूमिका में अपनी सेवाएं दे सकते हैं और एक अच्छा खासा जो है सैलरी उठा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो वो ये है कि आप इस कोर्स को करने के बाद डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज जो कि 1 वर्ष का होता है, उसके लिए जनरली आपको पार्टिसिपेट किए होना चाहिए। लेकिन जब आप NIS से ये 6 वीक्स का कोर्स कर लेते हैं, ये 6 वीक का जो कोर्स है आप जब कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर दैट डिप्लोमा कोर्स। और इसके बाद आप डिप्लोमा कोर्स जो कि 1 ईयर का होता है उसको भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। केवल 6 वीक की ड्यूरेशन का कोर्स है, लेकिन इसके फ़ायदे 6 वीक के कोर्स होने के बावजूद इस कोर्स के जो फ़ायदे हैं वो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 मंथ का, उससे भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो और सबसे बड़ी चीज़ है ये NIS जो है बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और ये SAI के साथ एसोसिएटेड है, तो इसकी वैल्यू अन्य डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज से कहीं ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को ज़रूर इसको ऑप्ट करना चाहिए और इस कोर्स में ज़रूर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। एक डिटेल वीडियो आप लोग को मैंने बनाया है जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस कोर्स के बारे में आपको दी है। आगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।